इस वीडियो में जो आप लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के पॉइंट्स डिस्कस किए थे, हम उन पॉइंट्स की फिगर को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये वाला मॉडल मेम्ब्रेन की तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। तो उसी तरह से हम लोग लिपिड बायलेयर ड्रॉ करेंगे। और लिपिड बायलेयर जो हमने ड्रॉ करनी है ये सेम उसी तरह से जो हमने सैंडविच मॉडल एंड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अंदर ड्रॉ की थी, ये उसी के अकॉर्डिंग आपने ड्रॉ करनी है। और एक आपको पता है ग्लोबुलर हेड होता है जो हाइड्रोफिलिक है, और फॉस्फोलिपिड की टेल्स जो होती हैं ये हाइड्रोफोबिक होती हैं। अगर आपको पॉइंट्स याद हो तो हमने वहाँ पे देखा था कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ठीक है, तो उन प्रोटीन्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम थोड़ा सा अपने जो लिपिड बायलेयर है इसकी लेंथ को ज़्यादा कर लेते हैं। और उन दोनों प्रोटीन्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सो ये जो हमने ड्रॉ किया है ये फॉस्फो लिपिड बायलेयर है। इस फॉस्फोलिपिड बायलेयर में हमने जो दो प्रोटीन्स ड्रॉ करनी है, अगर आप पॉइंट्स को रिकॉल करें तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हमने बोला था कि आउटर साइड पे अटैच होती हैं, और जो प्रोटीन्स हैं इन केस ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। ठीक है, इस तरह से आपने कुछ प्रोटीन्स ड्रॉ कर लेनी है। ओके, ये जो हमने प्रोटीन्स ड्रॉ की हैं इसके अलावा भी कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इस तरह से लिपिड बायलेयर की दरमियान एम्बेड हुई होती हैं। हम लिपिड बायलेयर की कुछ चेन इस साइड पे भी ड्रॉ कर देते हैं। ओके, सो अब अगर हम इसको लेबल कर लें तो ये तो हमारी फॉस्फोलिपिड बायलेयर है जिसमें ये ग्लिसरॉल हेड है और ये फैटी एसिड्स की बनी हुई चेन है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फॉस्फोलिपिड्स के हेड्स के साथ जो प्रोटीन्स हमने अटैच की हुई हैं, दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, वाइल वो वाली प्रोटीन्स जो कि फॉस्फोलिपिड बायलेयर के दरमियान में एम्बेड होती हैं उसे आप कहते हो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स के अलावा अगर आप रिकॉल करें तो एक और पॉइंट आपने देखा था कि इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो हैं ये पार्शली इम्बेड भी हो सकती हैं और कम्प्लीटली इम्बेडेड भी हो सकती हैं। ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है प्रोटीन जो कि कंप्लीट बायलेयर के दरमियान प्रेजेंट है, इसे आप कहते हो कि ये कम्प्लीटली इम्बेड हुई हुई है। इसके अलावा अगर हम पार्शली इम्बेडेड प्रोटीन्स को ड्रॉ करें तो पार्शली इम्बेडेड प्रोटीन्स किस तरह ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पे फॉस्फो
लिपिड बायलेयर के दरमियान आधी लेयर में ये प्रेजेंट होती हैं, पूरी लेयर के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी, कहीं कहीं पे आपको इम्बेड हुई नजर आ रही है, फुल लेयर के अंदर नहीं है। तो इन प्रोटीन्स को आप कहते हो कि ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, लेकिन ये कौन सी इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है, ये पार्शली इम्बेडेड हैं। एक और चीज जो हमें सिंगर एंड निकल्सन ने बताई थी वो ये थी कि फॉस्फोलिपिड बायलेयर की जो टेल्स हैं, इन टेल्स के दरमियान में एक और लिपिड प्रेजेंट होता है। वो जो लिपिड इन टेल्स के दरमियान प्रेजेंट होता है उसे आप कहते हो कि ये कोलेस्ट्रोल है। ठीक है, तो ये हमने जो ब्लू में लिपिड ड्रॉ किया है टेल्स के दरमियान में, दिस वन इज कोलेस्ट्रोल। और ये कोलेस्ट्रोल बेसिकली क्या करता है कि हाइड्रोफोबिसिटी को इंक्रीज करता है। हाइड्रोफोबिसिटी को इंक्रीज करता है, इट मीन्स कि ये किसी भी ऐसे सब्सटेंस को जो कि वाटर के अंदर सोलेबल होता है उसकी एंट्री को टफ बना देता है या पॉसिबल नहीं करता। ठीक है, आपको पता है कि ये टेल्स जो हैं ये पहले ही हाइड्रोफोबिक होती हैं, लेकिन जब इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल ऐड हो जाता है टेल्स के दरमियान में तो ये इसको मज़ीद हाइड्रोफोबिक बना देती हैं। इसके अंदर वाटर सोलेबल सब्सटेंसेस की जो एंट्री है उसे स्टॉप कर देती हैं। ओके, अब हमने ये स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर लिया है। अब अगर हम एक्सप्लेन करें कि इसकी आउटर साइड पे कुछ मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे, जिन्हें हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले जो हमने प्रोटीन्स के किसी भी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स के बनी हुई किसी मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए जो 3 प्रॉपर्टीज हमने लिखी थी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अंदर एंड सैंडविच मॉडल के अंदर, वो 3 प्रॉपर्टीज में से आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी में बोला था कि जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं वो सेलेक्टिवली परमिएबल हैं, किसके लिए, फैट सोलेबल एंड सब्सटेंसेस के लिए। तो इट मींस के जो भी मेम्ब्रेन का करैक्टर हम पहले सैंडविच मॉडल के अंदर और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेम्ब्रेन्स हैं वो सिलेक्टिवली परमिएबल होने चाहिए वाटर सोलेबल एंड फैट सोलेबल सब्सटेंसेस के लिए। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो फर्स्ट करैक्टर हम पहले वाली मॉडल्स के अंदर उनको रिजेक्ट करने के लिए या उनको एक्सेप्ट करने के लिए यूज़ कर रहे थे, क्या ये वाला करैक्टर जो है इस वाले मॉडल में एक्सप्लेन होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं और 2 मॉलिक्यूल्स हमने फैट सोलेबल एंड वाटर सोलेबल जो सब्सटेंसेस हैं उनको लेना है। ओके, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो फैट सोलेबल सब्सटेंस होता है उसे कोई भी रिजेक्शन फेस नहीं करनी पड़ती है, बिकॉज हमने इस पोर्शन को बोला है कि ये हाइड्रोफिलिक है और इसे बोला है हाइड्रोफोबिक है। इट मीन्स के ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के एंट्री के लिए हिंड्रेंस काज करवा सकता है, लेकिन कोई भी जो फैट सोलेबल सब्सटेंसेस है वो इजीली मूव कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि ये जो हमारा फैट सोलेबल मॉलिक्यूल था ये इजीली इस मेम्ब्रेन से अक्रॉस कर सकता है और सेल की इनसाइड मूव कर सकता है। तो डिफ़िकल्टी कहाँ पे आ रही थी, वो सारे सब्सटेंसेस जो कि वाटर के अंदर सोलेबल होते हैं उनके लिए डिफ़िकल्टी आ रही थी। तो अब बिकॉज इस इंट्रिंसिक प्रोटीन्स की वजह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इस प्रोटीन के थ्रू सेल की इनर साइड पे मूव कर सकता है। इसलिए आप कहते हो बिकॉज जो प्रोटीन्स हैं वो वाटर सोलेबल सब्सटेंसेस के लिए कोई भी हिंड्रेंस काज नहीं करवाती हैं, कोई भी डिस्टर्बेंस काज नहीं करवाती हैं। इट मीन्स कि कोई भी वाटर सोलेबल सब्सटेंस जो है वो इजीली इन प्रोटीन्स के थ्रू सेल की इनर साइड पे मूव कर सकता है। इसी रीज़न की वजह से इंट्रिंसिक प्रोटीन्स को हम कहते हैं कि ये चैनल प्रोटीन्स हैं। चैनल प्रोटीन्स में इसके ये चैनल प्रोवाइड कर रही हैं, रोड प्रोवाइड कर रही हैं या रास्ता प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स।
ठीक है। सो वो जो पहले वाला पॉइंट था जो हम पहले वाले यूनिट में हमने मॉडल एंड सैंडविच मॉडल में रिजेक्ट कर दिया था कि फैट सोलेबल सब्सटेंसेस तो मूव कर सकते हैं लेकिन वाटर सोलेबल सब्सटेंसेस मूव कैसे करेंगे, तो ये वाला जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सोल्व हो जाता है बिकॉज यहाँ पे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स पूरी मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेड हुई हुई हैं और ये एक रस्सा प्रोवाइड करती हैं और ये चैनल प्रोवाइड करने की वजह से इस इंट्रिंसिक प्रोटीन को आप एक सेकंड नेम दे देते हैं चैनल प्रोटीन्स, बिकॉज प्रोटीन्स जो हैं वो वाटर सोलेबल सब्सटेंसेस को कोई भी हिंड्रेंस काज नहीं करवाती हैं। सेकेंड पॉइंट जो बेटे हमने डिस्कस किया था किसी भी मेम्ब्रेन को डिस्कस करने के लिए वो ये था कि कोई भी जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन्स एंड फोस्फोलिपिड्स की वेरिएबल रेशो शो करती है। अगर आपको इसके पॉइंट्स याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो फोस्फोलिपिड्स हैं वो मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ की नंबरिंग यहाँ पे कर लेती हूँ। ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है हमारा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सबकी नंबरिंग मैं नहीं कर रही हूँ, जस्ट कुछ को जिन्हें एक्सप्लेन करना है उनकी नंबरिंग में कर रही हूँ। और जो सेकेंड लेयर के अंदर है उसे हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से लिख लेते हैं, ये ए है, बी है, सी एंड डी और इसके अलावा ये ई है। ओके, अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकल्सन लिपिड बायलेयर जो के अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो मूव करते हैं मींस के जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है वो थर्ड की जगह पे आ सकता है और थर्ड वाला फर्स्ट की जगह पे जा सकता है और पोजीशन चेंज करने के बाद उनकी कुछ पोजीशन इस तरह से होगी। तो जब ये वाली मूवमेंट हो रही होती है तो इस मूवमेंट को आपने बोला था ये ट्रांजिशन मूवमेंट है। एक और कंडीशन आपने पढ़ी थी कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाली लेयर का जो थर्ड मॉलिक्यूल है वो सेकंड वाली लेयर की ए की जगह पे आ जाता है और ए का मॉलिक्यूल यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ये वाला मूव करता हुआ यहाँ पे आ गया और ये मूव करता हुआ यहाँ पे चला गया, तो ये वाली मूवमेंट को आपने बोला था ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है। ओके, अब यहाँ पे हमने सेकंड पॉइंट ये डिस्कस करना है कि प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स की जो रेशो है वो वेरिएबल होती है या नहीं होती है। अब अगर आप फॉर एग्जांपल इसी पोर्शन को हाईलाइट कर लेते हो और अज्यूम करें कि आपका ये वाला जो था ये फर्स्ट वाला था, हम पोजीशन दोबारा वो लिखते हैं सो डैट हम उसे एक्सप्लेन कर सकें। ये ए है, ये फर्स्ट पोजीशन पे था और ये थर्ड पोजीशन पे था। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि ये वाला मार्कर हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है और ये थर्ड पोजीशन पे है। जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स इस तरह से मूव कर रहे होंगे और मूव करते हुए अभी ये वाला जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है वो थर्ड की पोजीशन पे नहीं पहुंचा और थर्ड वाला जो मॉलिक्यूल है वो फर्स्ट की पोजीशन पे अभी नहीं पहुंचा, अभी दोनों मिड में हैं, तो इट मीन्स के थर्ड वाली पोजीशन पे थर्ड मॉलिक्यूल भी नहीं है और फर्स्ट मॉलिक्यूल भी नहीं है बिकॉज अभी ये सेंटर में है, अभी ये मिड में है, तो यहाँ पे एक फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है वो कम हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं कि वन वाले ने ए की जगह पे आना है, तो वन वाला जब ए की जगह पे आ रहा होता है तो जब वो यहाँ पे सेंटर में होंगे तो वन वाले की पोजीशन पे ना तो वन वाला मॉलिक्यूल है ना ए का मॉलिक्यूल है, तो इट मीन्स के वहाँ पे एक फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है वो कम हो जाएगा। इट मीन्स के मूव करते हुए वो पोजीशन या वो वाला एक इंस्टेंट जहाँ पे वो सेंटर में होते हैं वो पोजीशन पे मॉलिक्यूल्स अभी नहीं पहुंचे हैं मूव करते हुए या खुद को चेंज करते हुए, उस पोजीशन में फॉस्फोलिपिड्स का जो नंबर है वो एक कम हो सकता है। तो वो कम होने के नंबर को आप कहते हो कि जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो वेरिएशन शो करते हैं, उनकी जो रेशियो है वो फिक्स नहीं रहती है। इसके अलावा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग ये जो प्रोटीन्स हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, ये भी जब इन्होंने कोई मॉलिक्यूल इनर साइड पे मूव करवाना होता है तो ये भी अपनी पोजीशन चेंज करती हैं, तो जब ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही होती हैं तो इट मीन्स कि इनका नंबर फिक्स है। लेकिन बिकॉज सिंगर एंड निकल्सन ने बताया था कि जब इन्होंने कोई चीज़ अंदर लेके आनी है तो ये प्रोटीन भी साथ अंदर मूव करेंगे, तो इट मीन्स के पोजीशन पे प्रोटीन की पोजीशन पे कोई भी प्रोटीन नहीं होगी तो यहाँ पे प्रोटीन का नंबर जो है वो एक कम हो जाएगा। तो फॉस्फोलिपिड्स भी अपनी जगह से मूव कर रहे हैं, तो जब वो अपनी पोजीशन पे नहीं पहुंचे हैं उससे एक पोजीशन के दरमियान जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उनका नंबर जो है वो कम हो सकता है। जब प्रोटीन्स मूव कर रही होगी उस पोजीशन पे प्रोटीन एब्सेंट है तो इसलिए वहाँ पे प्रोटीन्स का नंबर भी कम हो सकता है। तो इट मीन्स के सिंगर एंड निकल्सन जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बता रहे थे उनके मॉडल में प्रोटीन की एंड फॉस्फोलिपिड्स की वेरिएबल रेशो जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। ये फर्स्ट पॉइंट को भी एक्सप्लेन करता है मॉडल, सेकंड पॉइंट को भी एक्सप्लेन करता है। थर्ड पॉइंट जो कि सिंगर एंड निकल्सन के मॉडल के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस करना है वो ये पॉइंट है कि इनमें
डायनामिक करैक्टर शो करना चाहिए कि इनके जो प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जगह से मूव करने चाहिए, वो फिक्स नहीं होने चाहिए। तो हमने अभी बात की है कि ये ट्रांजिशन मूवमेंट शो करते हैं, ये फ्लिप फ्लो मूवमेंट शो करते हैं, तो इट मीन्स के ये वाला जो मॉडल है ये डायनामिक मॉडल है, ये स्टैटिक मॉडल नहीं है। और लिपिड्स के इन्हीं मूवमेंट की वजह से सिंगर एंड निकोल्सन ने बोला था कि उनका जो मॉडल है उन्होंने आइसबर्ग से रिजेंबल किया था प्रोटीन्स को और सी से रिजेंबल किया था लिपिड्स को। तो उन्होंने कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दी थी, प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स का सी क्यों बोला है, बिकॉज जो लिपिड हैं वो स्टैटिक नहीं है, मूव कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि लिपिड के सी के अंदर प्रोटीन्स, अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो ऐसा फील होता है कि सी के अंदर आइसबर्ग्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने अपनी स्टेटमेंट अपने मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए दी थी। जो ट्राइलैमिलर आप लोगों ने पहले पढ़ा था, इस कंडीशन में भी ये वाला मॉडल भी ट्राइलैमिलर है, बिकॉज यहाँ पे भी एक प्रोटीन की लेयर है, ये फॉस्फोलिपिड की एक लेयर है और ये आपकी थर्ड प्रोटीन की लेयर है। तो इट मीन्स के ये आपका ट्राइलैमिलर मॉडल जो है वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी था, सैंडविच मॉडल भी था और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी था। एक और चीज़ जो कि सिंगर एंड निकल्सन ने बताई थी और जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड सैंडविच मॉडल से रिजेंबल करती है वो ये थी कि जो मेम्ब्रेन की थिकनेस है वो 75 टू 100 एंगस्ट्रॉम थी। और ये वाली इंफॉर्मेशन हमें किसने बताई थी, रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को एक्सप्लेन करते हुए कि मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो 75 से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है। और यही बात हमें सिंगर एंड निकल्सन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एक्सप्लेन करते हुए बताई थी। एक और इन्फॉर्मेशन जो कि सिंगर एंड निकल्सन ने बताई थी वो ये थी कि मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स होते हैं, जो सुराख होते हैं, उनका साइज क्या है, उनका साइज होता है 7 टू 10 एंगस्ट्रॉम। और ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें डैनियल एंड डेविसन ने बताई थी सैंडविच मॉडल को एक्सप्लेन करते हुए। ओके बेटे, सो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 3 स्ट्रक्चर्स जो हमने डिस्कस किए हैं, आई होप कि आप सबको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। आज की वीडियो में हमने लास्ट मॉडल डिस्कस किया है जो कि था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसके अंदर आप लोगों ने लास्ट पॉइंट जो पढ़े थे उनकी फिगर को ड्रॉ किया है, लिपिड बाइलेयर को ड्रॉ किया है, पार्शली और कम्प्लीटली इम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स को ड्रॉ किया है, कोलेस्ट्रॉल एक एडिशनल थिंग हमने ऐड की यहाँ पे। और जो तीनों पॉइंट्स हैं वो तीनों पॉइंट्स ये वाला मॉडल जो है एक्सप्लेन करता है, इसलिए ये वाला मॉडल जो है ये एक्सेप्ट हो गया था और इसे हम अभी यूज़ भी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि वाटर सोलेबल सब्सटेंस एंड फैट सोलेबल सब्सटेंस मूव हो रहे हैं। जो वाटर सोलेबल हैं वो प्रोटीन चैनल्स के थ्रू मूव होंगे और फैट सोलेबल तो इजीली किसी भी पॉइंट से मूव कर सकते हैं। प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स की जो रेशियो है वो वेरिएबल क्यों है, बिकॉज इनके जो फॉस्फोलिपिड्स हैं और जो प्रोटीन्स हैं ये मूव कर रहे होते हैं, ये स्टैटिक नहीं होते, ये डायनामिक होते हैं। इसलिए जब वो मूव कर रहे होते हैं वो अपनी पोजीशन पे नहीं होते हैं, अभी वो अपनी टारगेट एरिया पे भी नहीं पहुंचे होते। तो इसलिए आप कहते हो कि जो फॉस्फोलिपिड्स का नंबर है वो प्रोटीन्स का नंबर है वो वेरी करता रहता है। ठीक है, और डायनामिक क्यों बोला इसको, बिकॉज इनके अंदर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, स्टैटिक नहीं है। ओके बेटे, सो आई होप कि सारे मॉडल्स आप सबको क्लियर हो गए होंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन है इन तीनों मॉडल्स के अंदर तो आप मेरा बेटा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फर्दर जितनी भी एक्सप्लेनेशन है इनके फंक्शंस की वो इंशाल्लाह फिर हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।